हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जिससे कांग्रेस में खुशी दिख रही है। वहीं हिंदी खबर से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए सरकार पर हमला बोला। हरियाणा में लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे में शिक्षा से लेकर बेरोजगारी तमाम जैसे मुद्दों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को कई लोगों ने ज्वाइन करा, चाहे वो बीजेपी हो या आप पार्टी हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ है। शिक्षा तंत्र, बेरोजगारी, रोजगार तमाम मुद्दों के साथ एक बड़ा कुनबा तैयार हो रहा है। देखिए, आज लगभग 50 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी, इनेलो और भाजपा के पदाधिकारी जो रहे पदाधिकारी इन पार्टियों के अंदर और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पर, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता हैं बहुत से इनेलो के, आम आदमी के, जिसमें किसान के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान सेल के, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला के युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, उनके सारे संगठनों के जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। बहुत से लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मनोहर, सरकार कह रही है कि राज्य में बहुत काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पंचायत चुनाव भी करीब है, लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही है। कितना आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो कुनबा है? राज्य में काफ़ी काम हो रहा है। राज्य में जो राज्य दिल्ली के 3 तरफ है वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। बन नहीं सकता था, बहुत मेहनत का काम था, बन गया। जो राज्य कानून व्यवस्था एक शांतिपूर्ण प्रिय राज्य माना जाता था, वो आज गैंगस्टर्स का, शराब माफिया का, माइनिंग माफिया का, अपराध में वो देश में नंबर 1 पहुंच गया, नशे में नंबर 1 पहुंच गया। ये कम काम नहीं है, साधारण काम नहीं है, साधारण उपलब्धि यानी गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल। बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये इनके काम है। काम नहीं हो रहे, यहाँ कारनामे हो रहे हैं, एक के बाद एक स्कैम। कभी HPSC का स्कैम, कभी SSC का स्कैम, कभी माइनिंग का स्कैम, कभी शराब घोटाला और ये कभी अमृत योजना घोटाला, एक के बाद एक स्कैम सामने। पंचायत चुनाव में इस बार किसकी सरकार? लोगों की सरकार। पंचायत चुनाव हरियाणा भाईचारे का चुनाव होता है, वो किसी पार्टी दलगत राजनीति का तो होता नहीं। हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। लोगों का जो अधिकार है वो भाईचारे से अपने चयनित करें, अपने पंच सरपंच, उस पर लोग उन अधिकार से हम वंचित नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। आवाज पर आज तमाम आप और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, चेहरों ने ज्वाइनिंग की है और सीधे तौर पर बीजेपी को भी जमकर लताड़ा है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके साथ ही कैबिनेट ने फीफा वुमेन अंडर 17 विश्व कप की साइनिंग ऑफ गारंटी को भी मंजूरी दी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ, भूइयाँ एवं भूइयाँ ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया। 42 के बाद बिंझिया, जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था और इसको शामिल किया। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो FC फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन
वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगाते हुए आज हरियाणा में आप और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसको लेकर हिंदी खबर से बातचीत के दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 19 सितंबर को होने वाले कांग्रेस की बैठक के लिए अब पार्टी तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर आज कई ज्वाइनिंग्स हुई है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने बीजेपी के ऊपर कई एलिगेशन लगाए हैं। क्योंकि आपने प्रेस वार्ता करके ये भी एलिगेशन लगाया है कि 104 से ज्यादा स्कूल को शट डाउन कर दिया गया है, यानी कि जो बच्चे हैं वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 105 स्कूल तो शट डाउन इन्होंने अभी पिछले महीने किए हैं, और इनके 8 साल के शासन में 498 स्कूल बंद हो चुके हैं। 26,000 टीचरों के पद खाली रिक्त कर दिए गए हैं। आज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टीचरों की संख्या पूरी हो, कई आधे भी टीचर नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने बंटाधार कर दिया है। ये नहीं चाहते कि ये चाहते हैं कि निजीकरण आए, और निजीकरण में हमें सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। भान जी, आपने जिस तरीके से आज ज्वाइनिंग करवाई है, तमाम बीजेपी के आपका जो कुनबा तोड़कर कांग्रेस को बड़ा किया जा रहा है, संगठन विस्तार को लेकर क्या है? क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक है और लोकसभा चुनाव भी होंगे। संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूत है, और अभी संगठन का सारा जो है काम पूरा हो चुका है। 19 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जो डेलीगेट हैं जो है वो चंडीगढ़ में 3 बजे मीटिंग बुला ली गई है। तो वहीं AICC के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया और जिले की और ब्लॉक की सारी चीज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसी महीने में, इसी हफ्ते 10 दिन में आपको सारे संगठन आपको दिखेगा बने जाएगा। बहुत शुक्रिया उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर निजीकरण का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बेरोजगारी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं एक घोटाले का यहाँ पर संकेत भी दिया है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के आसपास कचरा का अंबार है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बीजेपी ने केजरीवाल सरकार बदनाम करने के लिए कचरा का ढेर लगा दिया है, जिसमें आए दिन आग भी लग जाती है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी के अलावा कई विधायक पहुंचे हैं गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर। यहां पर देखिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, पहाड़ के ऊपर जाने की अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं मिल रही है, और इसी को लेकर आज आप पार्टी के तमाम विधायक यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कूड़े के पहाड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कुछ ही सालों में पहाड़ को कई हद तक कम कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि लगातार चलने वाला है अलग अलग कूड़े के पहाड़ों पर। ये आम जनता है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहती है, गाजीपुर के इस कूड़े के पहाड़ के नियर बाय रहती है। तो आप लोग भी इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? आज हम यहाँ आतिशी जी की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट में आए हैं। जैसा कि आपको पता है, आप 26 अगस्त का न्यूज़पेपर देखिए, दैनिक जागरण, उसमें साफ साफ लिखा है कि कूड़े का पहाड़ कुछ भी कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ चुका है। तो आज हम दिल्ली वासियों को यही बताने आए हैं कि किस तरह दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ जो कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में दिल्ली वालों को दिए हैं, वो दिखाने आए हैं। और हमने आज यहाँ पे एक नारा भी लगाया है कि बीजेपी का चमत्कार देखिए और कूड़े का पहाड़ देखिए। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे कूड़े का पहाड़। आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि कूड़े का पहाड़ लगातार? मैम देखिए, एक बार हादसा हो चुका है ये पहाड़ गिरने के बाद, उसके बाद अभी भी कितने हादसे और हो सकते हैं। ये पहाड़ बराबर बढ़ता चला जा रहा है। अगर बीजेपी आती है MCD में तो ये पहाड़ पूरी दिल्ली में फैल जाएंगे। ये पहाड़ खत्म होने चाहिए, जो बीजेपी नहीं करेगी। सिर्फ बीजेपी ने देश को ये कूड़ा कचरा ही दिया है और कुछ नहीं। के उपलक्ष्य में आप पार्टी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। मैम आप बताइए, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, परेशानियाँ होती है घर में, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, आप लोगों को भी क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, बीमारियां हैं,
इससे बीमारी इतनी फैल रही है, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, टीबी हो रहा है। ये बताइए कि जब इतनी गंदगी रहेगी तो पब्लिक जिएगी कैसे? यहाँ पर बदबू भी बहुत हो रही है। बदबू इतनी आती है, खाना भी नहीं खाया जाता। जब आग लगती है तो रिश्तेदार यहाँ से जो अपना घर छोड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। लोगों को बीमारी किडनी फेल है लोगों की, टीबी की है, क्या में दमे की बीमारी है। लोग बाग आना पसंद नहीं करते। जो रिश्तेदार होते हैं, जो ब्याह शादी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, हमें क्या में उनको शर्म आनी चाहिए। एक बार देखे तो क्या मांग है सर? मैडम मांग सिंपल सी ये है कि इस जगह पर एक रिसाइकल बिन मशीन लगा के उसको प्रॉपर डंपिंग किया जाए, क्योंकि ये लोग खुद आग लगाते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया। तो एक बार आप कूड़े का पहाड़ देखिए कि लगातार इसकी जो ऊंचाई है किस तरीके से बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में है, एमसीडी के अंडर बीजेपी लगातार काम भी कर रही है और उसके बाद भी यहाँ पर पहाड़ में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और उसी के उपलक्ष्य में आप पार्टी का प्रोटेस्ट है और जनता की भी यही मांग है कि यहाँ पर एक रिसाइकिल बिल्डिंग बनाई जाए, रिसाइकिल मशीन लगाई जाए यहाँ पर और उसके बाद इस कूड़े के पहाड़ को जल्द खत्म किया जाए। कैमरा पर्सन निशांत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में आज गाजीपुर डंपिंग जोन पहुंचे आप नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी आरोप लगाते हुए कहा कि 15 सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी दिल्ली को साफ नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी पहुंची है गाजीपुर लैंडस्लाइड पर, जहां पर एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। कई सालों से लगातार पहाड़ बढ़ रहा है। आतिशी जी, तमाम नारे हम देख रहे हैं कूड़े के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये तो स्थानीय जनता है, उनका गुस्सा है। हमने तो एक ओपन पब्लिक कॉल दिया कि बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। ये सारे स्थानीय लोग हैं जिनको इतना गुस्सा है इस कूड़े के पहाड़ के खिलाफ। आप और हम भी यहाँ पे इतनी बदबू में खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ये हाल है। ये 15 साल के भाजपा के शासन की देन है और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि जिस तरह से कूड़े से घर को बाहर फेंकते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर फेंकने वाले हैं। लगातार 3 बार से बीजेपी एमसीडी में है, उसके बाद भी जो लैंडस्लाइड में जो कूड़े के पहाड़ डेवलप हो रहे हैं, गौतम गंभीर कहते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई है, काम कर रहे हैं, सब्र रखना चाहिए आप पार्टी को। एमसीडी का अपना डेटा ये बताता है कि जिस स्पीड पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये कूड़े का पहाड़ साफ करने में 200 साल लग जाएंगे। भाई, दिल्ली वाले इतना सब्र नहीं कर सकते हैं। गौतम गंभीर जी को कह दीजिए, दिल्ली वालों ने उनको 15 साल मौका दे दिया, बहुत सब्र कर लिया। अब दिल्ली वाले उन्हें एमसीडी से बाहर फेंकने को तैयार है। यहाँ पर अमूमन आग भी लग जाती है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत परेशानी भी होती है, बीमारियां भी डेवलप। बिल्कुल, यही इतने गुस्से का कारण है। आप यहाँ पे लोगों से बात करिएगा, वो सारे आसपास के लोग हैं, उनमें इसकी बदबू की वजह से, यहाँ से आने वाले धुएं की वजह से इतना गुस्सा है। देखिए, गुस्सा तो सब दिल्ली वालों में है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा करके रख दिया है। आज जब गाजीपुर आई है, इसके बाद आप कौन सी लैंडस्लाइड में जाएंगे? कल हम यही अभियान ओखला लैंडफिल साइट पे लेके जाने वाले हैं और परसों इस अभियान को भलसवा लेके जाएंगे। इसका एमसीडी चुनाव पर भी कोई फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए, जनता का इतना गुस्सा है, जनता ने अपना मन बना लिया है। जैसे घर से कूड़े को बाहर फेंकते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर फेंकने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। आतिशी को आप सुन रहे हैं, विधायक, और पीछे की तस्वीर देखिए कि बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। यहाँ पर तमाम ओपन अभियान ये शुरू किया था आतिशी के द्वारा और उसके बाद कूड़े का पहाड़ देखो, बीजेपी का चमत्कार देखो, जैसे तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आतिशी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि एमसीडी चुनाव पर बीजेपी को इस बार जनता बाहर निकाल फेंकेगी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर।